आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, मगर कराची में इसकी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है। अगर आप तमाम हलकों की बात करें, चाहे वो सूबाई असम्बली की हो या नेशनल असम्बली की, तो हम ये देख रहे हैं कि पिछली और जो माजी में इलेक्शंस होते आए हैं उसकी गहमा गहमी अब तक हम इस इलेक्शन में नहीं देख रहे हैं। आज मैं जिस हलके में मौजूद हूँ वो हलका है NA 250। जी हाँ, ये हलका इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और तवज्जो की मरकज़ भी है। वो इसलिए है क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से इस हलके में और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट सेंटर में तरक्याती काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये हलका और इस हलके के जो वोटर्स हैं उनमें ज़्यादातर MQM के सपोर्टर्स हैं। जी हाँ, पिछली इलेक्शन में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस हलके से जीते हैं और अभी तक MQM की जानिब से अपने उम्मीदवारों का हतमी फैसला नहीं किया गया, ना अनाउंसमेंट की गई। ये देखना है खालिद मकबूल सिद्दीकी इस हलके से लड़ते हैं या नहीं। मगर ये हलका इसलिए भी तवज्जो का मरकज़ है क्योंकि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इस हलके से लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से पहली बार उम्मीदवार यहाँ पर उतारा गया है। और अब ये देखना है कि इस हलके से कौन जीता है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर साथ ही साथ इस हलके के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। गैस की लोड शेडिंग है, गैस आती नहीं है, बिजली की लोड शेडिंग है, साथ ही साथ कचरा मौजूद है, सीवरेज का निज़ाम पूरे कराची की तरह इस हलके में भी तबाह बर्बाद है। बहुत सारे मसाइल हैं। आज अपने इस हलके से जो उम्मीदवार खड़े हैं उनसे भी बात करेंगे और स्पेशली आवाम से जानेंगे कि वो इस हलके से किसको वोट देंगे और उनके क्या मसाइल हैं। तो मेरे साथ चलिए आवाम से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या समझते हैं कि जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे कितनी उम्मीदें वाबस्ता और किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन मुख्तलिफ होगा और क्यों मुख्तलिफ होगा कराची वालों के लिए, और किसका वोट है आपके लिए? ये बात ये है कि वोट तो खैर मुझे मालूम है मुझे किसे मतलब कास्ट करना है, लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि आपने कहा ना कि कराची वालों के लिए ये वो, अब देखें कराची वालों के लिए है मतलब ये बड़ा अहमियत का हामिल है, लेकिन यहाँ जो है मतलब है कि आपको पता है कि हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन भी बड़ा कमज़ोर है। मतलब है कि मतलब हमने कह दिया कि यार वोट आप इसको दे देंगे, अब भाई उसकी इम्पोर्टेंस को समझने की ज़रूरत है। क्यों देंगे, उससे क्या मतलब है कि वो जो जिसको देंगे आप ये समझते हैं कि वो अहल है, ज़िम्मेदार, वो मतलब कि अपनी ज़िम्मेदारी निभाने वाला आदमी है। मतलब है कि आप वो क्या मतलब वो एक्सपेक्टेशन पर उतरेगा नहीं उतरेगा। हाँ, तो उतरेगा। मतलब आप समझते हैं कि अभी जो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जिस भी पार्टी का है, तो वो काम करेगी कराची के लिए? भाई करे तो बहुत अच्छी बात है, सीधी सी बात है, करना ज़रूरी है। वोट वोट जो है ना कोई फ़ेल अबस नहीं है, फ़ेल मुफीद है ये, तो इसको तो मतलब है कि बड़ा उससे देखने की ज़रूरत है। और मतलब है कि इसके अंदर ये वोट का मकसद ही जो है पूरी ज़िम्मेदारी को निभाने का है, निभाने वाली बात है पूरा, मतलब इसको ज़िम्मेदारी के साथ समझने की ज़रूरत है, ना कि यह है कि आप मतलब है कि मैंने आप पर वोट कास्ट कर दिया, आप मज़े के साथ गुलशरे उड़ा रहे हैं, डिफेंस के बंगलों में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पीछे मुड़ के देख नहीं रहे। नहीं, ठीक है, कॉन्शियस क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। आप जाहिर सी बात है बहुत बड़ा फैसला है कल का, जिस पर हमने आवाम की भी राय लेनी है क्योंकि आवाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची में वैसे मुस्लिम लीग नून की सिर्फ 2 सीटें माजी में निकलती आई और लास्ट टाइम तो वो भी नहीं निकली हैं, जिसमें बल्दिया शहबाज शरीफ साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उनकी सीट निकलती है। मगर इस बार देखना है क्योंकि बहुत मुख्तलिफ जो ज़मीनी इंतखाब हुए थे उस हल्के में, फिर जब सेनेटर बने और PTI के एक MNA की बात कर रहे हैं हम, और उसके बाद उन्होंने जब वो सीट छोड़ी उसके बाद पीपल्स पार्टी के हाथ ये सीट आई। अब देखना है कि कितना इंपॉर्टेंट है। मगर साथ ही साथ जो हलकों की सिचुएशन है, सेंसस की रिपोर्ट के बाद जो हल्का बंदियाँ हुई है, आबादी हमारी बढ़ी है मरदमशुमारी की रिपोर्ट के बाद, मुख्तलिफ हलकों में हम मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं आम आवाम से, क्योंकि आवाम ही वोट डालते हैं और आवाम की ही वैल्यू है और आवाम के वोट से इख्तिदार में जाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सर 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, आप क्या समझते हैं कराची वालों के लिए 8 फरवरी अच्छा साबित होगा क्योंकि आवाम वोट डालने जाएगी, उसके बाद कराची की सूरत हाल बेहतरी की तरफ आएगी क्योंकि बहुत तबाह बर्बाद हो चुका है कराची? इंशाल्लाह बेहतरी आएगी कराची में, अगर कोई अच्छा लीडर आ गया तो बेहतरी आएगी। क्या कहेंगे सर, 8 फरवरी इम्पॉर्टेंट डे पूरे मुल्क के लिए, हमारी मईशत के लिए, आप क्या समझते हैं जो सूरज तुलू होगा 8 फरवरी का, कराची वाले निकलेंगे वोट के लिए क्योंकि मायूसी बहुत हो गई है उनमें? बिल्कुल बिल्कुल, वोट के लिए तो सब निकलेंगे, लेकिन अगर मेरिट पे वोट होगा और कोई धांधली नहीं होगी तो इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और वैसे तो मुश्किल है ये
क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है। लोग तो निकलेंगे, लोग तो अपनी कोशिश करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो वो कोशिश हर इंसान करता है। लेकिन अगर लीडर हमें अच्छा मिला तो इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कराची में जिस तरह से मसाइल के अंबार लग गए हैं और देरीना मसाइल हो चुके हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे पानी है, सीवरेज है, कचरा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी कराची में? बस वही बात है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। वही अगर अच्छा लीडर हमें पाकिस्तान में मिल जाता है तो इंशाल्लाह ये कोई इतने बड़े मसले हैं नहीं। पूरी दुनिया में इस तरह के मसले मसाइल होते हैं और सॉल्व भी होते हैं, लेकिन अगर सॉल्व करना चाहे कोई, जब कोई सॉल्व ही नहीं करना चाहेगा तो वो होंगे नहीं। तो पिछली अगर हम एतवार की बात कर लें, लाइक 5 साल जो हमारे गुजरे हैं, तो वो आपको लगता है कि उसी तरह गुजरेंगे आने वाले साल भी? अल्लाह करे इंशाल्लाह। हमारी तो दुआ ये है कि अगर अच्छा लीडर आ जाए और अच्छा गुजर जाए तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। अब हम NH 250 में तो मौजूद हैं, मगर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वो मेंशन करना ज़रूरी है। NH 250 में पापोश नगर और नाज़माबाद आता है, जो MQM का गढ़ माना जाता है, और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ हम देख सकते हैं और आपको दिखाएंगे भी कि MQM के झंडों की भरमार हुई हुई है और यहाँ का वोट बैंक भी MQM के लिए। मगर जो काम काज माजी में MQM की जानिब से किया गया, नहीं किया गया, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? यहीं के रिहायशी हैं? पैदाइशी यहीं का हूँ। पैदाइशी यहीं है। सर 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है कराची वालों के लिए, कराची के लिए? क्योंकि वोट तो डालेंगे सारे, आप भी वोट डालेंगे? वोट तो डालेंगे। वोट डालेंगे, बिल्कुल। किसको डालेंगे ये नहीं बता सकते अभी। ये नहीं बताएंगे, चले नहीं बताएं, मगर उम्मीदें क्या वाबस्ता हैं? उम्मीदें तो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए और नियत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपको लग रही है कहीं के इलेक्शन होने जा रहे हैं? नहीं लग रही ना। गहमा-गहमी नहीं है इस इलाके में? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ बुनियादी चीज़ें नहीं है। क्या मसाइल क्या है? हाँ, 13 घंटे लाइट नहीं है। 13 घंटे की लोड शेडिंग है? तकरीबन 13 घंटे की लाइट नहीं है। आपकी गैस नहीं है जी, ठीक है, गैस नहीं है। हम जाके थक गए, हम जाके तमाम इदारों में जाके थक गए, लेकिन कोई नहीं सुनता। एक माफिया काम कर रही है। अच्छा, माफिया काम और कर रही ये है। कौन माफिया है? ये आपको भी पता है, मेरे मुँह से ना निकलवाइए। अच्छा, हाँ, मेरे मुँह से ना निकलवाइए ठीक है। अल्फाजों को, चले लेकिन नहीं ये बात आपको कर भी रहे मालूम हम। हाँ। है। लेकिन इस वक्त जो आवाम है ना, मुझ समय जितने खड़े हैं ये सब पिसे हुए हैं, बहुत सख्त, बहुत बुरे हालात में गुजार रहे हैं ज़िंदगी, और कोई अच्छी चांस फिल वक्त नज़र नहीं आते। ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, वो तो हो चुका है, खाली ऐलान बाकी है 9 तो तारीख को। आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन होने वाले हैं वो शफाफ नहीं होंगे? शफाफ का लफ्ज़ सुना है हमने, सुना है बस, हाँ, सुना हुआ है। नहीं है। नहीं वो सुना है। आप क्या समझते हैं सर, ये इस हल्के में MQM रही है और MQM की ही सीट है ये, अब लास्ट 2018 के इलेक्शन में, अब क्या सोचते हैं कि MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने यहाँ पर काम करवाया, कोई काम हुआ है? नहीं, काम तो भाई मेन बुनियादी मसला जैसे कि गुलजार भाई ने बताया कि भाई गैस, बिजली और पानी है। जी, जब यही चीज़ नहीं है, लोग क्या करेंगे? 12-12 घंटे 13-13 घंटे की लोड शेडिंग है, गैस तकरीबन गैस है ही नहीं, समझ लें। गैस की कहीं टाइमिंग है तो है, लेकिन यहाँ टाइमिंग ही नहीं है, गैस ही नहीं है। जी। फिर इलेक्शन या वोट डालने का क्या जवाब बनता है? क्यों हम वोट डालें किसी को? हम तो वोट नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे सर? ये तो आपका हक है भाई, आपको हमारा हक डालना है। हमारा हक है ना। वोट डालना रह गया है, जी, हमारा हक सिर्फ वोट डालना रह गया है। और जो आगे नॉमिनेट होके आते हैं उनका हक नहीं है कि आवाम के लिए काम करें। मुझे आप बताइए कि हम अभी जो एक शेड्यूल चलता है, गैस का भी एक शेड्यूल है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं है। यहाँ कोई शेड्यूल नहीं है। यहाँ सुबह 5:30 बजे अगर गैस आती भी हो तो 1-1.5 घंटे की आएगी। तो अच्छा, जो पानी का मसला है पूरे कराची में देरीना मसला बन चुका है। जहाँ भी जाएं हम माइक लेकर बात करते हैं, लोग कहते हैं पानी नहीं आता, माफिया है, टैंकर माफिया बेचने आ जाती है, मगर आवाम की लाइनों में, नलकों में पानी नहीं आता। तो क्या यहाँ भी मसला है पानी का? यहाँ भी पानी का पानी आता है ना, तो गैस के चूल्हों में आता है। अच्छा, सेवरेज का पानी आता है, पानी गंदा गैस पानी नहीं आता है। गंदा पानी सेवरेज आता का है। निजाम यहाँ भी तबाही का जी शिकार जी, है। उसमें ठीक गैस के चूल्हे खोलो तो गटर का पानी आ रहा होता अच्छा, है। अब आप बताएं कि अब जो 8 फरवरी का इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कोई तब्दीली, कोई चेंजेस नजर आ रहे हैं आप लोगों को? नहीं, अशरफिया बैठी हुई है, यही चलाते हैं, ये सिलेक्ट करके लाए नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ क्या करेंगे? पहले क्या किया उन्होंने कराची के लिए? ठीक है, वो कहते हैं कराची वाले मुझे वोट नहीं डालते, तो कराची वाले वोट क्यों डालेंगे आपको? बर्बाद आपने कराची को करा, आपने लाहौर बनाया, कराची में आपकी नज़र नहीं होती। तो क्या यही ऐसे ही बर्बाद रहेगा कराची, आप समझते हैं? नहीं, ये लोग लावारिस हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं हम। देखिए इस वक्त यहाँ पे बिल्डर माफिया का राज है। अच्छा, यहाँ बिल्डर बिल्डर माफिया माफिया का, यही नहीं पूरी कराची के पूरे अंदर। कराची में। अच्छा, हम माफियाज की बात करते हैं और कई माफियाज हैं जो कि कराची वालों के साथ गलत कर रही है।
आवाम बहुत मायूस है इस इलेक्शन के को, कहती है कि सिलेक्शन है, शफाफ नहीं है, जो सिलेक्शन होगी वही जो ऊपर वाले करते हैं। अब आवाम की राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आवाम की राय से ही और आवाम के वोट से ही उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, पॉलिटिकल पार्टी के, पीपल्स पार्टी हो, एमकेएम हो, नून लीग हो या दीगर जमात हो, उनके ही वोट से, आवाम के ही वोट से सिलेक्शन होती है, मतलब इलेक्ट होते हैं, फिर असेंबलियों में जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे भी बात करते हैं। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे, मेरी बात सुनो। पीपल पार्टी, नून लीग, ये दोनों के बस का नहीं है मुल्क चलाना। अब समझे, अल्लाह पाक ही चला सकता है इसे, लिहाजा इन्हें दोनों को एक साइड पे बिठा दो, बोलो अल्लाह के वास्ते, और कोई नई पार्टी दे दो, उससे काम ले लो, अल्लाह ताला सही कर देगा। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इंशाअल्लाह ताला 100% कामयाब होगी ये मेरे मुल्क से। ये तो बिल्कुल आप कह रहे हैं ना, हम कराची की बात कर रहे हैं, तो कराची में तो एमक्यूएम है, इस हल्के से एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जीते, मगर इस हल्के में काम हुआ? काम तो बेटा 50% भी नहीं हुआ, चारा नहीं हुआ रुपए में, वो भी अब हुआ है, वरना टाइम निकाल दिया 5 साल जी हाँ, काम नहीं हुआ, काम अल्लाह ही कराएगा मेरे तो बेटे। एमक्यूएम को डालेंगे जी बिल्कुल, मैं तो अभी उम्मीद इंशाअल्लाह 100%। गलती इंसान से होती है, माफी मांग लो अल्लाह से, सब माफ कर देता हूँ मेरे बेटे, अल्लाह ताला माफ कर देता है। आप क्या समझते हैं सर, एमक्यूएम का हल्का है, एमक्यूएम का वोट बैंक भी बहुत बड़ा है इस हल्के से, आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होंगे उसमें एमक्यूएम भरपूर इस हल्के से जीतेगी? इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम आएगी तो ज़रूर आएगी, तो पीपल्स पार्टी को भी आउट होना चाहिए, नवाज को भी आउट होना चाहिए, क्योंकि ये एकदम बेईमान इंसान है। कराची की आप हालत देख लें, अब्बासी का रोड देख लें, अब्बासी का बड़े मैदान का फाटक देख लें, ये कचरा फेंकने की जगह है जी। तो जरासीम कहाँ से उठ रहे हैं, बीमारी कितनी फैल रही है यहाँ पे, सारे पढ़े लिखे ये जाहिल बैठे हैं, कौन काम करेगा यहाँ पे जी। सिर्फ और सिर्फ इंशाल्लाह ताला एमक्यूएम आएगी तो सारा ये अच्छा कराची सर, बनेगा। 2018 के इलेक्शन में एमक्यूएम को जितनी भी 5-4 जो भी सीटें मिली, आप समझते हैं कि उसने ईमानदारी से काम किया, डिलीवर किया आवाम में, या अब करेगी, अब मौका मिलेगा? तो इंशाल्लाह ताला काम करेगी, आप करेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इस हल्के में हम बहुत सारे मसाइल देख रहे हैं, आवाम बात कर रही है, आवाम कह रही है गैस नहीं है, पानी का मसला है, लोड शेडिंग 13 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, कचरा हर जगह मौजूद है, सेवरेज का निजाम तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है, कराची को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। दुनिया आगे से आगे जा चुकी है और हमारा पाकिस्तान दुनिया से बहुत पीछे हो चुका है। गैस हमारे यहाँ नहीं है, हर चीज़ मौजूद है पाकिस्तान में, हर चीज़ मौजूद है, क्यों इसको पीछे करा जा रहा है? महंगाई के बिजली के बिल देख लें, कहाँ पहुँचा दिए बिजली के बिल इन लोगों ने, गैस के बिल कहाँ पे पहुँचा दिए, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। आप क्या समझते हैं 8 फरवरी का जो सूरज तुलूब होगा, उससे क्या तब्दीली होनी चाहिए? जब आप लोग वोट देंगे अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इक़्तिदार में आकर क्या किया जाए आप लोगों के लिए, सलके के लिए? तो उनसे यही मैसेज है, आएँ और अपनी जो आप लोगों ने पहले गलतियाँ करी उनको सुधारें और अच्छे काम करें, सस्ताई की तरफ जाएं, गरीब पब्लिक का ध्यान करें आप लोग। ठीक है, हर चीज़ को सस्ता होना चाहिए, खैर होना तो नामुमकिन है। ठीक है सर, आप क्या समझते हैं कि वोट किसका है, किसको देंगे? वोट किसी का भी नहीं है, तो कोई उम्मीदें भी वाबस्ता नहीं है? कुछ भी नहीं, आज से 50 साल भी यही चलता रहेगा, सब यही होगा, सब यही होता रहेगा और कुछ भी नहीं होना। ठीक है, 1% हमारा है, 100% उनके हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आवाम का कुछ नहीं, बिल्कुल आवाम की राय है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम 250 में मौजूद हैं, कौमी असम्बली की सीट है ये, और यहाँ के मसाइल बहुत सारे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? यहीं के रिहायशी हैं, कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? तकरीबन 20 साल से। 20 साल से इस हल्के में कोई चेंजेस हुए हैं, कोई तब्दीली हुई है, कोई काम हुआ है तरक्याती, कोई फैसिलिटेशन मिली है आप लोगों को? यहाँ हम लोग हर चीज़ से परेशान हैं, यहाँ पे तकरीबन बिजली के लिए भी बहुत परेशान होते हैं हम लोग यहाँ पे, और क्या नाम है, गैस तो तकरीबन बहुत यानी कि है ही नहीं तकरीबन, और उसका जो है ना बिल भी यहाँ पे आ रहा है और वो बिल भी भरना पड़ता है हमें, और अगर नहीं भरते हैं तो पेनल्टी हो जाती है। 2018 के इलेक्शन के बाद मुल्क के हालात जो थे वो नहीं रहे, मईशत भी तबाह बर्बाद हो गई, अब संभलने की जानिब गामज़न है, मगर जो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, आप समझते हैं कि इसके बाद मुल्क के हालात, स्पेशली कराची के हालात तब्दील होंगे? अल्लाह करे ऐसा हो, वैसे ऐसा नज़र आ नहीं रहा, और जो भी हुकूमत आती है ना वो यही दावे करती है कि हम आपके साथ हैं, आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं। इसके बरक्स होता है। जी। किसका वोट है?
मेरा दिल नहीं कर रहा वोट देने का। क्यों? इसलिए कि कोई भी आ रही है और वो काम नहीं करता। काम नहीं करता। ठीक है, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी गलियों का हाल देखो जाके, क्या हाल करा हुआ है। यहीं की रहशी है? ये यूसी वाले पर्ची बना कर दिए, लेकिन बेकार है, वो यूसी वाले भी नहीं सुनते। यूसी 47 है मोहम्मद जफर साहब। देखें, फिर भी इसके बावजूद भी हमारा कोई सुनवाई नहीं है। क्या मसाइल है यहाँ गली पर? के हाल तो देखें आप, उधर चल के आप हमारे साथ गली में चले। सीवरेज का निजाम खराब सीवरेज हुआ का है। निजाम खराब, पानी नहीं, लोग परेशान कितने महंगाई साल से। से रह रही हैं यहाँ पर? 20 साल हो गए शादी होके यहीं आए। अच्छा। मरेंगे भी हैं इंशाल्लाह। अच्छा। मर के भी पैदा हो। सीवरेज के निजाम तो पूरे कराची के बर्बाद हुए हैं, तबाह हैं, मगर यहाँ पर इसके अलावा क्या मसाइल हैं? जिनके पास नोट है उसकी सुनी जाती है, और जिनके पास गरीब आवाम के पास पैसा नहीं है ना, उसको पीछे फेंक देते हैं। कल भी हम यूसी में जमा करवा के आए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। किसको वोट देती हैं? एमक्यूएम को देंगे। एमक्यूएम को देंगी क्यों वोट? नहीं देंगे? एमक्यूएम ही है, हमारे यहाँ पे पतंग लगी हुई थी। क्यों नहीं? एमक्यूएम काम करवाएगी, आप समझते हैं? हमारे वही करवाए, काम करवाए तो सही। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे सर, किसका वोट है? बस मिक्स है, मिक्स वोट है। मिक्स वोट है। हाँ। आप किसको देंगे? हम देंगे पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। हाँ। पीपल्स पार्टी आपकी उम्मीदों पर उतरेगी? आप नहीं, काम करेंगे, करवाएंगे? देना तो है, किसी को भी डाल के दे दे वोट। भाई पीपल्स पार्टी को दे या एमक्यूएम को दे, काम तो करवाए हमारा। काम तो देखो, काम तो कोई भी नहीं कहा, वोट लेने के लिए आ जाते हैं। गैस नहीं है, गैस नहीं है। गाड़ियाँ बेच के, घर का सामान बेच के वो बिजली के बिल भर रहे हैं, गैस के बिल भर रहे हैं। किसी के यहाँ मीटर नहीं लग रहा है, मीटर नहीं लगा रहे हैं। बहुत परेशानी है, एक थोड़ी है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हम हल्के में NA 250 में मौजूद है। ये हल्का मैंने आपको पहले भी बताया कि एमक्यूएम का है, वो इसलिए क्योंकि लास्ट 2018 के इलेक्शन में एमक्यूएम ने यहाँ से, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। हल्के की हल्का बंदी है जब से हुई, कुछ ना कुछ चेंजेस हुई हैं, मगर ये हल्का एमक्यूएम का है क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक है एमक्यूएम का बहुत बड़ा। मगर हम बात कर रहे हैं आवाम के मसाइल की, जो कि बहुत ज़्यादा हैं कराची के वालों की। इसी हल्के में मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आवाम से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम NA 250 में मौजूद हैं और इन छोटी छोटी गलियों का हाल आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने ब्रेक से पहले देखा कि यहाँ का सीवरेज का निज़ाम बहुत तबाही का शिकार है। अब ये बहुत छोटी सी गली है, अब आप जहाँ निगाह उठा के देखते हैं वहाँ पर गटर का पानी आया हुआ है और इन्हीं गलियों से ख़वातीन और बच्चे गुजरते हैं। और यहाँ पर आप यकीन माने इतनी ज़्यादा शदीद बदबू है, गलाज़त हुई हुई है कि हम मजबूरी है हमारी कि हम यहाँ पर शो करना। और आप देखें कि पूरी गली जहाँ तक देख रहे हैं वो भरी पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपका घर है? यार इतना हमारा घर ने, हम परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। घर के गटर लेने भर रही है, खानों के बच्चे तरह गए, पीनों तरह गए। घर में देखे इतना पानी भरा हुआ, और यहाँ देखे इतनी गंदगी है। एक तो गैस नहीं आ रहा, ऊपर से गटर लेने सारी बंद पड़ी हुई है। और ये 1 महीना हो गया, 1 महीने परेशान बहुत हो रहे हम लोग। लिहाजा ऐसा करते इसको सफाई कर दें। तो आप क्या समझती हैं कि इलेक्शन करीब होने से पहले हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम होते हैं, मगर यहाँ तो वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। हम लोग 10 दफा गए, कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। और पैसे दे दे करवा रहे हैं, 2,000 3,000 में दिए। पिछले मैंने 3,000 दिए, खोला पिछले फिर बंद हो गई। 4,000 दिए, 3,000 दिए, लोगों ने पैसे जमा करा, कोई फायदा में यहाँ पर नहीं है। अगर हम भी किराएदार तो कोई इंसान नहीं है कि हमारे कारोबार नहीं, हमारा एक आदमी हमारा कमाने वाला। अब हम जमादारों को दे, घर का दे, किराया दे, ये गलियों का पूरा घर हम लोग। हम तो बहुत ज्यादा परेशान हो। वोट किसको देती हैं? एमक्यूएम को देते हैं, पीपल्स पार्टी सभी को देते हैं। हम तो उनके काम करते हैं, कोई नहीं कर रहा, सब अपना भरना भर रहा है, कोई नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी सब अपना भर रहा है, कोई हमारा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कब से है ये सिचुएशन? असल में मैम ये जो ना 2 महीने से चल रहा है इधर, जो ना ये लोग अपनी मदद आपके तहत जो ना पैसे देके जमादारों को बुला के करवा देते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है इधर, कोई पुरसाने हाल नहीं है। पैसे दो, बताओ, फिर इसके बाद काम करेंगे हम। किसने, ये कोई जमाते इस्लामी वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले? नहीं, ये भंगी जमादार जो हैं ये बोल रहे हैं। तो सर वोट किसको देते हैं? बताओ भाई। भाई पीपल्स पार्टी एमक्यूएम है हमारी, सबको देते हैं, लेकिन अब आप क्या समझते हैं 8 फरवरी से पहले तो हम मुख्तलिफ इलाकों में देख रहे हैं कि तरक्याती काम अभी जो भी वर्किंग करवाएगा अभी उसी को वोट दिया जाएगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम NA 250 के हल्के में मौजूद है और आवाम
कराची वाले अवाम इस कदर परेशान है, इस तरह लवारिस हो चुके हैं कि इस गंदे पानी में रहने पर अब मजबूर हो गए। अब आप ये एक मैं आपको घर का हाल दिखा रही हूँ कि ये घर में भी, इस घर में भी पूरा सीवरेज का पानी जो है ना वो भर चुका है। कमरे हो या सहन हो, अब ये हाल है यहाँ का। ये इस तरह से यहाँ पर कराची वाले लावारिस हो गए कि अब इस गंदे पानी में अपना ज़िंदगी का जो भी वक्त है वो गुजार रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सवाल यही होता है कि आखिर क्यों वोट लेने के बाद भी इख्तिदार में जाकर कोई काम नहीं किया जाता। और ये तो छोटी छोटी गलियां हैं, ये तो सीवरेज का निज़ाम है जिसको सही होना है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कि कब से ये हाल है यहाँ का? ये 3 महीने हुए। 3 महीने होगा जी। कोई पुरसाने हाल नहीं है? कोई नहीं है। कि इदारों को बोला, यूसीस में बोला, सबको बोला हुआ कंप्लेन की कुछ? जी, क्या कंप्लेन भी कहते हैं? करी कि हाँ आएंगे 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 के जाते हैं। जमादार को लेके आते हैं, जमादार को लाते हैं, बुला के 2-3 हज़ार रुपये देते हैं, उसका फिर ये हाल हो जाता है। हम तो यहाँ खड़े नहीं हो सक रहे हैं बस सर। क्या कैसे करें? रह रहे हैं आप लोग? अब आप देख लें कैसे रहे। वोट किसको देते हैं? सबको देते हैं बहन मेरी, उसको देते हैं, उसका ये हाल है हमारा। अब जो वर्किंग करेंगे क्या उम्मीद है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद? अब कोई मेरी उम्मीद है बहन कि- उम्मीद तो है, मगर ये तो कहाँ होए। अब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है सर, अब ये बहुत मुश्किल है और जहाँ हम खड़े हुए हैं तो वहाँ पर हम आपको बता नहीं सकते कि किस कदर बदबू और गलाजत हुई भी। अस्सलाम वालेकुम सर, नमाजी भी जाते होंगे, फिर घर में जो पाबंदी होती है नवंबर का महीना गुजर गया, दिसंबर का महीना गुजर, 12 मई को दरखास्त दी, 2018 में दरखास्त दी, कोई सुनने वाला नहीं। मतलब 5-6 साल से यही तमाशा है ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, 12 महीने ऐसे रहता है। कोई वो नहीं है यहाँ पर मुखलिस, कोई भी पार्टी आ जाए कोई मुखलिस नहीं है यहाँ पर। नहीं बिल्कुल, सबको दरखास्तें दी है। तो क्या आप कराची वाले इसी तरह जिएंगे? सबको दी हमने, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास सबूत मौजूद है। पर कोई आया नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं आया यहाँ पर। क्या कहेंगे वोट लेने वाले जो आएंगे, अब आप लोगों के डोर पर आएंगे, वो कहेंगे कि आप वोट आएगा भी नहीं कोई यहाँ पर। ये भी आप अभी काउंसलर आया हुआ था, उसको हमने ला के दिखाया, नहीं आया काउंसलर, नहीं आया यहाँ पर, नहीं आता कोई। नहीं आया। ठीक है, तो ये बेबसी, ये लाचारगी आप खुद देख सकते हैं कि इस कदर यहाँ पर जानवर भी ना रह सके मगर इंसान रहने पर मजबूर है। जाहिर सी बात है, काम करा दे, बहुत मेहरबानी ये करवा दे। बिल्कुल हम इस हलके में मौजूद हैं जहाँ पर खड़े रहने की भी जगह नहीं है और वहाँ पर गटर और कचरे का भरमार हुई भी और सीवरेज का निज़ाम तबाही का। बैक हम मौजूद थे, आपने देखा कि हल्का NA 250 और बहुत सारे मसाइल हैं जो कि पूरे कराची में हम देख रहे हैं। इस वक्त हम बात करेंगे, उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी से, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, NA 250 के उम्मीदवार हैं ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल साहब, NA 250 बहुत सारे मसाइल का गढ़ है मगर साथ ही साथ एक ऐसा हल्का जो MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी उस पिछली बार वो जीत चुके हैं 2018 के इलेक्शन में। आप किस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से कंपटीशन कौन दौड़ में शामिल होता है? जमात इस्लामी, क्योंकि जाहिर सी बात है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी उम्मीदवार हैं इस हल्के से, खालिद मकबूल सिद्दीकी, और वोट बैंक MQM का ज़्यादा है। किस तरह से लड़ेंगे, किस तरह से मसाइल हल करेंगे, क्या होने जा रहा है 8 फरवरी को? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि देखें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था जी। उसके बाद जब इस्लामाबाद ले गए तो आपने उसकी प्लानिंग और सारी चीज़ें देखी होंगी, उसके रूल्स आपने सब देखे होंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है जी। उस इलाके को जो है निगलेक्ट किया गया, क्योंकि वहाँ पर MQM ने अपने ताकत के बल पर वोट बैंक का इस्तेमाल किया। वोट बैंक उनका नहीं था। देखिए, आज भी हमारा मुकाबला जो है वो MQM से नहीं है, हमारा मुकाबला जमात इस्लामी से। वो क्यों? क्योंकि उस इलाके में हमेशा से जमात इस्लामी जो है, MQM जब तक दादागिरी से वोट नहीं लेती थी तो वहाँ से क्योंकि वहाँ पर एक मिक्स आबादी है और हमेशा वहाँ पे जमात इस्लामी ही विन करती थी। और इस बार भी आपने देख लिया बल्दियात में कि सबसे ज़्यादा यूसियाँ जो ली हैं वो सेंट्रल से वो जमात इस्लामी ने ली हैं।
और खालिद मकबूल सिद्दीकी की जहाँ तक बात है, खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के प्लेटफॉर्म से मेरे ख्याल नहीं, PSB के प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अभी भी मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो पाकिस्तान हाउस में बैठते हैं, हैदराबाद में नहीं बैठते। तो एक शक्ल दिखा दी गई है क्योंकि ताकि पतंग को क्योंकि हासिल करना था। पहले फारूक सत्तार का झगड़ा हुआ पतंग के लिए, फिर खालिद मकबूल, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने जो है महाजिरों के लिए जो बातें की और इवन अपने कायद के लिए जिनको वो अपना रूहानी बाप कहते थे। तो बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जाता, लेकिन बात यह है कि हम तकरीबन 1 साल या 1.5 साल से जब से पीपल्स पार्टी उतरी है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जी, तो हम 19 अरब रुपए के अब तक काम कर चुके हैं। 19 अरब, वो भी जाती अपने पार्टी के फंड से? पार्टी फंड से नहीं, गवर्नमेंट ने से हमने करवाया क्योंकि सिंध गवर्नमेंट हमारी थी जी। तो 19 अरब के और कुछ वर्ल्ड बैंक के भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपने सारे वहाँ पे नाले और रोड और ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। और बल्कि आप अगर आप जाएंगे, मेरे पास लिस्ट इस वक्त मौजूद है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दे भी दूंगा, तो उसका भी सर्वे करें आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर आसिम जो हैं वहाँ उनकी सरबराही में और बिलावल साहब की सरबराही में हम इस वक्त पूरी की पूरी अपनी ताकत लगा रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को दोबारा उसी शक्ल में लेकर आ जाए और ये सीट पीपल्स पार्टी की हो जाए। सारी कोशिशें आप लोगों की। देखिए, पीपल्स पार्टी की सीट हो या ना हो, क्योंकि मैं बाय बर्थ उस इलाके का हूँ, मैं पैदा वहाँ हुआ हूँ, मैं पढ़ा वहाँ हूँ और मैं 34 साल की उम्र में वहाँ से निकला हूँ और डॉक्टर आसिम भी वहीं पे बाय बर्थ है। तो हम एज ए कराची के सिटीज़न और अपने डिस्ट्रिक्ट के सिटीज़न की हैसियत से हम चाहते हैं कि जो लोगों के मसले मसाइल हल हों। अब आप देखिए कि जो MQM का दौर था, एक ज़माने में उस इलाके में पानी जो है वो बग़ैर मोटर के रोडों पे बहता था जी। लेकिन इन्होंने, आप अगर नॉर्दाबाद के मेन रोड और नाज़िमाबाद के मेन रोड्स को ले लें तो वहाँ जहाँ 1000 गज के प्लॉट के ऊपर 4 लोग रहते थे, इन्होंने वहाँ 17 स्टोरी की बिल्डिंग्स बना दी। लेकिन ना रोड को डेवलप किया, ना पानी के निज़ाम को डेवलप किया, ना सफाई के निज़ाम को डेवलप किया, ना लॉ एंड ऑर्डर। मगर सुहेल साहब, आप समझते हैं कि ये MQM ने किया? पिछली 15 साल से हुकूमत, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत सिंध में मौजूद है, कराची का बेड़ा गर्क हुआ है, तो आप सारा कसूरवार MQM को देते हैं, ना कि सूबाई हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी आपकी पार्टी की थी? आप मुझे बताइए कि कराची में पीपल्स पार्टी कब से थी? उसकी वजह यह है कि 24 सीटें भी MQM के पास थी, 18 सीटें भी MQM के पास रहीं। अगर आप 92 से पूरा उठा लें तो MQM ने राज किया है और MQM जो है गवर्नमेंट का हिस्सा भी रही, अपोजिशन का हिस्सा भी रही, लेकिन उन्होंने इलाके को डेवलप नहीं किया। वो तो खाली अपनी वजारतों पे। मुझे एक बात बताइए कि तकरीबन मेरे ख्याल 2002 में 17 वजारतें थीं MQM के पास और एक वज़ीर के पास 4 वजारतें थी। आप इन्होंने क्या काम किया, ये तो अवाम उसका फैसला करेगी, अवाम देखेगी क्या करेगी। जमात इस्लामी का जो वोट बैंक था वो इसलिए ख़त्म हो गया कि जमात इस्लामी जो है वो एक नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है जी। लेकिन क्योंकि जब वैक्यूम था तो जमात इस्लामी को वहाँ से वोट मिला। लेकिन अब क्योंकि पीपल्स पार्टी आई है कराची में और पहली बार उसके जो हैं सारे नुमाइंदे उतरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली उसके अंदर जो हैं वो कराची ही के रहने वाले हैं और बिजनेसमैन हैं। ठीक है, आवाम समझती है कि 15 साल इक़्तिदार में रह के सूबाई हुकूमत बनाकर पीपल्स पार्टी ने आवाम को कुछ नहीं दिया। सिंध में तो काम नहीं किया, मगर कराची में भी काम नहीं किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, सीवरेज का निज़ाम देख लें, क्योंकि सारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, दीगर इदारे हैं, सब सूबाई हुकूमत के मातहत हैं। सड़कों पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर पानी का निज़ाम, वाटर बोर्ड एंड सीवरेज निज़ाम बहुत ख़राब है। अभी हम हल्के से आ रहे हैं, आपके हल्के से आ रहे हैं, तो आवाम कह रही है कि वोट तो पीपल्स पार्टी को दिया गया है, MQM को दिया गया, मगर काम नहीं हुआ है। बट अब आप आवाम में क्या अपना मंशूर लेके जा रहे हैं? अगर जीतते हैं तो काम होगा। देखिए, काम होना शुरू हो गया। उसकी वजह ये कि पहली बार कराची में मेयर जो है, एक यंग मेयर आया है जो पीपल्स पार्टी का जियाला है, लेकिन वो इस बात की तफरीक नहीं कर रहा मुर्तज़ा वहाब कि कौन सा इलाका पठान का है, पंजाबी का। देखें, हम ये तहस्सुब ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कराची वालों को कराची मिले, कराची वाले ही चलाएं। मुर्तज़ा वहाब कराची से हैं, मैं कराची से हूँ, बाकी जितने इस वक्त नॉमिनेटेड MNAs MPA के लिए कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार, वो सब कराची से हैं। और कराची में आप ये बताइए कि आप कहते हैं 15 साल हम हुकूमत में रहे, 15 साल में कराची में किसी इलाके से हम जीते? इस बार हम आवाम को ये कह रहे हैं कि अगर आपको हम डिलीवर ना करें तो हम अब आपके बीच में मौजूद हैं। आप आइए, हमारा गिरबान पकड़िए। और अभी भी काम हो रहे हैं। अभी आप ये देखिए कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर, आपका हमने स्टार्ट कर दिया है
पीपल्स पार्टी ने आपका अंडरपास जो स्टार्ट हो गया है मीना बाजार वाला, इसी तरह फ्लाइंग ओवर जो जितने भी बने ये पीपल्स पार्टी के दौर में बने हैं। जितने आपके अपना ब्रिजेस बने ये पीपल्स पार्टी के दौर में बने हैं। ये तो एक खाली आपने दिखा दिया। तमाम तरक्याती काम होने के बाद कराची की आवाम आप समझते हैं कि वोट देगी पीपल्स पार्टी को? देखिए मैं ये कहता हूँ कराची की आवाम से कि आपने सबको आजमाया है, एक बार कराची वालों को आजमाएं, चाहे उसको पीपल्स पार्टी समझें या कराची वाला समझें, लेकिन कराची वालों को आजमा कर अपनी किस्मत का फैसला खुद करें। अगर आप दोबारा चाहते हैं कि कराची शहर से लाशें उठें और फिर भत्ता आए तो फिर उसके लिए तो मैं कराची वालों को जो है कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बात यह है। मगर आप कर रहे हैं भत्ते की बात, आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम के साथ तो आपका कोई मुकाबला, मगर आप कह रहे हैं जमात इस्लामी से हाफिज नईमुर रहमान साहब से आपका मुकाबला है, तो फिर जमात को किस तरह देख रहे हैं फील्ड पर, ग्राउंड में? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बल्दियाती निज़ाम जो भी है, जो भी यूसीज़ हैं, सबसे ज़्यादा यूसीज़ जमात इस्लामी, तो आप समझते हैं कि आप कॉम्पीट कर पाएंगे इस हल्के में? देखिए मैं तो आज भी हाफिज नईम साहब को ये कहता हूँ कि देखें बल्दियाती निज़ाम हमारे पास है और आपके पास भी अच्छी एक अक्सरियत है, आपको हमारे साथ मिलकर चलना चाहिए। हमें सियासत के बराए सियासत नहीं, हमें डिलीवर टू आवाम, लोगों को हमें देना चाहिए। उनका भी कराची है, मेरा कराची भी है, एमक्यूएम का भी कराची है। हम ये चाहते हैं कि सब के सब हम मिलें और मिलकर कराची के लिए काम करें। मुखालफत बराए मुखालफत को छोड़ें, क्योंकि मुखालफत बराए मुखालफत में अगर आप ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी 15 साल रही तो कराची के आवाम को तो कुछ ना दे सके। इसलिए हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। अगर वो इस सीट से जीतते हैं वो भी तरक्की करें, अगर हम जीतते हैं तो हम भी तरक्याती काम करें, कोई और जीतता है तो वो भी तरक्याती काम करे, लेकिन तासुब की सियासत और मुखालफत की सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि अवाम के लिए सियासत होनी चाहिए। अवाम के हकूक, अवाम के मफादात, अवाम की तकलीफ़ें, ये सारी चीज़ों के लिए सियासत होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर कराची की आवाम ने इंशाल्लाह हम लोगों को कामयाब किया तो हम अभी भी काम कर रहे हैं, और अगर नाकाम हुए फिर भी काम करते रहेंगे। अच्छा सुहेल साहब, सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला यकीनन आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि नाअहली तहयात नाअहली ख़त्म कर दी, तो इस फैसले को इलेक्शन के से पहले होना आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है, और बिल्कुल उस वक्त पे इस नहज पर जब हम इलेक्शन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं? देखिए ये बिल्कुल बहुत एक अच्छा फैसला है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि किसी भी लीडर को या किसी भी कैंडिडेट को उसकी आवाम मुस्तरद करे जी, उसको कानून से ना मुस्तरद किया जाए। क्योंकि देखें ये जो नाअहली का एक मामला था, ये तो एक आमिर का कानून था कि वो चाहते थे कि जो आए या ना आए उनकी मर्जी पर हो, लेकिन ये फैसला आवाम का है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा खुद आइन फैसला है, और मैं ये कहता हूँ कि पीटीआई को भी बिल्कुल फ्री हैंड वो देना चाहिए कि वो भी इलेक्शन लड़ें, ताकि अवाम एक बार अपने लीडर को मुस्तरद करे या एक्सेप्ट करे और फिर उससे काम ले सके। क्योंकि अब देखें इस मुल्क को माशी हालात हैं, हमारे बॉर्डरों के हालात हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, हमारे फौजी जवान जो हैं बॉर्डर्स पे अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। तो जब वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं उनके साथ चल रहे? हमें भी सारों को मिलकर पाकिस्तान की बका और अपने शहर और अपने सूबों की तरक्की के लिए सोचना चाहिए, ताकि एक आम आवाम जो पिस रही है वो इस मामले से निकल सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह फौज कहती है जहाँ हमारा है ये वतन हमारा है, हम 5 सुबह इसके, तो हम सबका एक ही नारा होना चाहिए, ये वतन हमारा है, हम 5 सुबह इसके। बिल्कुल हम हैं इसके 5 सुबह। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपके वक्त का। तो जिस तरह से आपने देखा, सुहेल साहब कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी का मुकाबला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और स्पेशली NA 250 से एमक्यूएम के साथ नहीं है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ नहीं है, उनका मुकाबला जमात इस्लामी से, क्योंकि इस हल्के से हाफिज नईमुर रहमान भी उम्मीदवार हैं। और देखना ये कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें क्या होता है, तीर पर निशान लगते हैं या तराजू जीतता है या पतंग की ऊंची उड़ान होगी, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। मगर मसाइल हैं कराची में और उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो जिस तरह से आपको मैंने बताया अपने इंट्रो में कि NA 250
बहुत तवज्जो का हामिल बन चुका है, क्योंकि हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची और खालिद मकबूल सिद्दीकी, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट MQM की जानिब से होना है और वो कब तक होता है वो तो वक्त ही बताएगा। और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार खड़ा किया गया है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, जो कि उम्मीदवार हैं NA 250 के। और साथ ही साथ सबसे बढ़कर जो बात है वो है आवाम की और उनके मसाइल की, उस पर बात करेंगे। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वक्त जाहिर सी बात है पूरे कराची में आप जा रहे हैं, लोगों के दरमियान मौजूद हैं, मगर सवाल ये है कि NA 250 इसलिए भी तवज्जो का मरकज़ बन गया क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस बार सेंट्रल हमारा है। तो पहले ये बता दें कि वाकई में सेंट्रल अब पीपल्स पार्टी का होगा या कुछ और होगा? सेंट्रल क्या पूरे कराची में इस वक्त देखें, पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया है पिछले 15 साल में लगातार, और पिछले 50 साल से ही सिंध में हुकूमत बनाते रहे वो, और फिर उन्होंने भी किया, फिर MQM ने भी किया, मिलकर हुकूमत करते रहे। तो अब तो पीपल्स पार्टी के MQM की तरफ भी लोग मुतवज्जे नहीं हैं और कुछ है ही नहीं इनके पास देने के लिए। कोई अगर प्रोजेक्ट के मारे बांधे कर भी देते हैं तो उसमें इतनी करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन करते हैं, लूटमार करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वो डिस्ट्रिक्ट है जो कराची में भी ये इस लिहाज से मुमताज़ मकाम रखता है कि सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर अगर कहीं रहते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहते हैं, सैलरीड लोग हैं। और आपने देखा होगा कल ही आदादोशुमार आए हैं कि पूरे पंजाब में जितने सैलरीड लोगों ने टैक्स दिया उससे ज़्यादा कराची वालों ने दिया। बिल्कुल। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची का पोटेंशियल क्या है। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पढ़े लिखे लोगों का इलाका है, कभी भी वो ये कबूल नहीं कर सकते कि करप्शन और लूट मार करने वाले लोगों को वो पसंद करें। एक वक्त था MQM का एक बहुत बड़ा उरूज हुआ और उस उरूज के बाद जवाल भी हो गया है। तो इसलिए तो आपने देखा था बल्दियाती इंतखाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा स्वीप किया था हमने, और अल्लाह ने चाहा तो ये पैटर्न बरकरार रहेगा और इतना अच्छा मैंडेट हमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से क्या पूरे कराची से मिलेगा इंशाल्लाह, जिसके नतीजे में हम पहली मरतबा कराची के लिए कुछ हासिल करेंगे। और हम ये समझते हैं कि कराची के मैंडेट के बगैर सिंध हुकूमत नहीं बन सकती और न वफाकी हुकूमत। तो पहले MQM अभी भी सौदेबाजी ही चल रही है ना सीटों के ऊपर, एडजस्टमेंट हो रही है। हाँ, उसको आप एडजस्टमेंट का नाम दे दें। ये एडजस्टमेंट हमेशा होती रही है। हाफिज़ साहब, ये जो सीट एडजस्टमेंट MQM कर रही है, इसका फ़ायदा होगा जमात को? देखें, MQM सीट एडजस्टमेंट करे या MQM तो ज़ाहिर इन पार्टियों के साथ इत्तेहाद में है ही। जब रिजीम चेंज हुआ था तो आपको मालूम है ना MQM PTI के साथ थी, तो बिल्कुल। पहले PTI के साथ थी, PDM के साथ चली गई और उस वक्त भी कोई तहरीरी मुआहदे हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। तो कराची के साथ तो बदकिस्मती ये है कि MQM उसके मैंडेट को फ़रोख्त करती रही है, सौदागरी करती रही है। तो अब तो ये सौदागरी नहीं चलेगी। अभी देखें, ये सीट एडजस्टमेंट करें, इत्तेहाद करें, कुछ भी करें, अब कराची के अवाम में शऊर भी है और वो इंशाल्लाह इनके चक्करों में नहीं आएंगे। अब तो बहुत स्ट्रेट है कि या तो लोग जो है ना ठीक है आदी हो गए तो दे दें पीपल्स पार्टी को वोट और सब कुछ जो कुछ बचा है वो भी बर्बाद कर दें। जाहिर है ये नहीं करेंगे। जब ये नहीं करेंगे तो कराची वालों के पास ऑप्शन क्या है? कराची वालों के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है जमात इस्लामी। इसलिए कि MQM को तो आजमाया हुआ है। हमारे 35 साल तबाही और बर्बादी के 35 साल हैं, बल्दिया फैक्ट्री के 30 साल हैं, हत्ताखोरी दहशतगर्दी के 30 साल हैं, वडेरों के हाथ में अपना मैंडेट कुर्बान करने के 30 साल, और तालीम, तहजीब, वैल्यूज़, सेहत की सहूलतें, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के 30 साल हैं। अब लोग मजीद अपनी नस्लें तबाह नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह भरपूर मैंडेट जमात इस्लामी हासिल करेगी। 47 सूबाई सीटें हैं, 22 कौमी सीटें हैं। एक मरतबा उतना मैंडेट मिल जाए जिसके नतीजे में हम कराची का मुकदमा लड़ सकें तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम बेचेंगे। तो हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सब जानते हैं इस बात। कराची के अवाम जानते हैं, जमात वाले खुद तो नहीं खाएंगे ना, कोई अपनी सौदेबाजी तो नहीं करेंगे, कराची को बेचेंगे तो नहीं। तो एक तरफ आ जाएंगे, ये वोट तकसीम ना करें, एक तरफ आ जाएं। अल्लाह ने चाहा तो हम सिंध हुकूमत में भी और वफाक में भी रोल प्ले करेंगे और कराची का हक लेंगे। तो क्या ऐसा होगा कि अगर मैंडेट आपको मिलता है और फिर सिंध से तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी ही हमेशा से हमने देखा है माजी में भी, तो क्या हुकूमत का हिस्सा, वैसे ये सवाल बहुत अर्ली है मगर क्या बनेंगे? अभी तो देखें, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन देखें हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या है? हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि कराची को उसका हक मिल जाए, कराची को PFC अवार्ड में उसके पैसे मिल जाएं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाए, कराची को ट्रांसपोर्ट मिल जाए, हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए। कराची के नौजवानों के लिए सरकारी मुलाजमत के दरवाजे बंद है, बिल्कुल किसी ने नहीं खोले। जब खुले थे तो बंदर बांट हुई थी, वो भी पैसों में फरोख्त होती थी, और आपने देखा कि वो मेरिट पर नहीं हुआ फैसला।
पोटेंशियल लोग मौजूद हैं। कराची के बच्चों के लिए फ्री आईटी, हमारा बुनियादी मुतालबा ये होगा कि हमारे बच्चों को फ्री आईटी की एजुकेशन मिलनी चाहिए। इससे पाकिस्तान भी डेवलप होगा, कराची भी डेवलप जो मंशूर में भी शामिल है जमात इस्लामी, बिल्कुल शामिल है। हम तो देखें खवातीन के लिए, खवातीन के इतने इशूज़ हैं, वर्किंग वुमेन के इशूज़ हैं, हैरेसमेंट के इशूज़ हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई बाइज्जत उनके लिए सवारी नहीं है, चिंची के धक्के इन जालिमों ने किए ना। अब ये क्या आपस में इत्तेहाद करके एडजस्टमेंट करके हमें दे देंगे जो अब तक कुछ नहीं दे सके। गैस का शदीद क्राइसिस है, चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, आप पानी का शदीद 19 साल से एक बूंद इजाफे का इन सब लोगों ने मिलकर नहीं किया। तो जमात इस्लामी तो सीधी सीधी बात करेगी, टाइम लाइन दो, पैसे दो, मुलाजमतें दो, अगर ये है तो ठीक है, वरना कर लो, हुकूमत करके दिखा दो। तो हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी इंशाल्लाह। तो इसलिए अब हम अपने लिए नहीं, कराची के लिए मांगेंगे। और जो माजी में लोग मांगते रहे उन्होंने अपनी, आप देख लें गवर्नर पे, एडमिनिस्ट्रेटर पे पूरा कराची बेचते रहे। आप देखें जो इस वक्त भी सारे के सारे पार्टी में मौजूद लोग हैं, ये क्या थे और क्या हो गए, और कराची का नौजवान क्या था और क्या हो गया। सब कुछ तो मैनेजमेंट कर ली, फिर क्यों इन पीडीएम की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। उनको पता है अवाम का गम और गुस्सा, और पूरे पाकिस्तान में उनको इस गुस्से का जो है निशाना बनना पड़ेगा। इसलिए फैसले के बारे में ये कहा जाता है कि फैसला वो हो जो हक और इंसाफ पर हो, और फैसला वो हो और इंसाफ वो होना चाहिए कि जो दिखाई भी दे। मैं फाजिल अदालत से पूछना चाहता हूँ कि 25 करोड़ इंसानों के सामने कल उन्होंने जो फैसला किया है वो इंसाफ होता दिखाई दिया है कि नहीं दिया, ये उन्हीं पे छोड़ता हूँ। ठीक है। अच्छा, वैसे तो हम देख रहे हैं कि माहौल बहुत ज़्यादा पार्टियों के दरमियान एडजस्टमेंट की हो रही है, क्या जमात इस्लामी भी कुछ सोच रही है एडजस्टमेंट का? ये जमात इस्लामी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़ेगी इलेक्शन 8 फरवरी को? देखिए 8 फरवरी को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस बात की गुंजाइश हमेशा होती है कि लोकल एडजस्टमेंट कोई कर ली जाए, लेकिन सरेदस मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त लोकल एडजस्टमेंट कभी कोई नहीं, और हम कंफ्यूज भी ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। हम बहुत क्लियर मैसेज के साथ, स्पेशली शहर कराची में आप देख रहे हैं, बहुत क्लियर मैसेज के साथ हम जाएंगे और एक मैंडेट हासिल करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या करें। अच्छा, जिस तरह से बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई की हिमायत हासिल थी जमात इस्लामी को, दोनों साथ मिलकर गए और उसका रिजल्ट भी हमने देखा, तो कोई ऐसा नहीं एडजस्टमेंट पीटीआई के साथ हो रहा है आप लोगों का? बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई के साथ हमारी इत्तेहाद और एडजस्टमेंट नहीं हुई थी। 15 जनवरी का जो इलेक्शन था वो तो पीटीआई ने लड़ा था, पूरे शहर में लड़ा था, और हमने बहुत सारे हल्कों में पीटीआई को शिकस्त दी थी। और ज़ाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा इंकलाब था कि एक तरफ पंजाब में वो तमाम ज़िमनी इंतखाब जीत रहे थे और दूसरी तरफ कराची में लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ जमात इस्लामी। और इस वक्त भी यही सिचुएशन है, जो सिचुएशन इस वक्त पार्टी की है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, और मैं इसको समझता हूँ ये ज्यादती हो रही है, ये गलत हो रहा है जो कुछ कागजात नामजदगी मुस्तरद करना, एक लीडर जेल में दूसरा लीडर बादशाह सलामत, ये का तरीका है यार, ये कब तक चलता रहेगा। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, लेकिन कराची में प्रॉब्लम ये है कि जो लोग 14 लोग कौमी असम्बली में गए थे और 30 लोग इनके सूबाई असम्बली में थे, उनमें से कितने बचे हैं? बल्दिया में भी यही हुआ, 32 लोग आए ही नहीं। तो अब वोट डालें आप बल्ले पर, पहुंच जाए वो तीर पर। अच्छा, तो कराची के लोग अगर इस तरह वोट तकसीम कर देंगे तो कराची के पास तो एक ही चॉइस है ना कि जो 130 में से 130 हो जो मेयर के इंतखाब में आए थे, फिर उसी पे वोट डालें। आपका वोट बिकेगा नहीं, आपका वोट झुकेगा नहीं। तो इसलिए पीटीआई के सपोर्टर की भी चॉइस अगर कोई है कराची में तो वो जमात इस्लामी है। जिस तरह बल्दिया में थी इसी तरह इन हालात में भी है। और हम ये उनके सपोर्टर को, उनको पता है कि जमात इस्लामी उनके वोट को बेचेगी नहीं। इसलिए मेरा ख्याल है पीटीआई कि जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे सब सवालिया निशान बने हुए हैं कि यार ये कितने दिन तक पीटीआई में, कोई एमक्यूएम में चला जाएगा, कोई पीपल्स पार्टी में चला जाएगा, कोई जो है वो आज़ाद हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि लोग एक तरफ कर दें अपना रुख और जमात को वोट डाल दें। तो इंशाल्लाह हम तो इन चोरों और डाकुओं को मुहासबा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है हाफिज साहब, कराची के मसाइल की बात हो रही है और मसाइलिस्तान का गढ़ बन चुका है कराची। जाहिर सी बात है पूरे शहर को, सिंध को भी आप कह लें, पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, मगर साथ ही साथ जो मसाइल है जिसमें सबसे बड़ा मसला भी हमने हल्के में भी जाना, हल्कों में भी हम जा रहे हैं कि सीवरेज का निज़ाम तो बिल्कुल तबाह बर्बाद है। कोई ऐसा इलाका नहीं है, चाहे वो पोश हो, चाहे वो कोई ऐसा मुतवस्सित तबका का इलाका हो, हर जगह कच्ची आबादी हो, सीवरेज का निज़ाम तबाह बर्बाद है, पानी नहीं है, माफिया पानी बेचती है हमारे यहाँ। फिर के इलेक्ट्रिक, जाहिर सी बात है इतनी महंगी बिजली और साथ इजाफी चार्जेस कराची वाले देते हैं, लोड शेडिंग उसके ऊपर। इन मसाइलों का हल पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे पास है और हम 15 साल से हम इसको डिलीवर भी कर रहे हैं, मगर जमात इस्लामी इन मसाइल को किस तरह देख रही है? देखिए मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। पहली बात तो ये है कि अब आप चलें 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसमें से 7 साल एमक्यूएम उनके साथ रही है।
इत्तेहाद में रही, बिल्कुल बिल्कुल 8 से लेकर 13 तक रही, और उसके बाद अभी 1.5-2 साल तो पीडीएम का हिस्सा रही। ठीक है, तो इन जितने भी मसले पैदा हुए इसमें शामिल है ना ये लोग। पानी का अगर प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, बिजली का अगर मसला हल नहीं हो रहा, गैस का अगर बहरान पैदा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, और जो कि हमारी जो बसों का मसला है वो हल नहीं हो रहा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो रहा, मतलब कोई एक ऐसी जो रिस्पॉन्सिबल है, सहूलियात हो कराची वालों को, हजारों अरब रुपए इस दौरान में कंज्यूम हुए ना सिंध के, तो इसका मतलब ये कि दोनों पार्टियां तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। नून लीग और पीटीआई, इसलिए पीटीआई को तो खैर 3.5 साल हैं, उनको हम 3.5 साल के मुताबिक ही देखेंगे। और उन्होंने भी, अफसोस की बात ये है कि कराची को इग्नोर किया। मुझे बहुत इस पे दुख है पीटीआई की लीडरशिप से, और खास तौर पे जो लोग यहाँ पर थे उनके पास मौका था कि वो कराची को कुछ देते। विफाक में थे, लेकिन विफाक से भी कुछ दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, कुछ भी पलट के नहीं दिया। तो अब पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर और एमक्यूएम के रहमो करम पर तो हम शहर नहीं छोड़ सकते। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है, जमात इस्लामी क्या कर सकती है? जमात इस्लामी के पास जो 9 टाउन है ना, 15 जनवरी को इंतखाब हुआ था बल्दियाती, 19 जून को हलफ उठाया था, 3-4 महीने मजीद इख्तियारात नहीं मिले, 2 से 2.5 महीने हुए हैं जब उन्हें डीडीओ पावर्स मिले हैं जिसमें वो पैसा खर्च कर सकते हैं। वो भी बजट मंजूर नहीं कर रहे थे, उसके भी पैसे मांग रहे थे ये। और काउंसलर्स और टाउन चेयरमैन ये कहते हैं कि जो बजट दिया गया है वो भी सैलरी की नजर हो जाती है। ठीक है, उसके बावजूद हमारे मोस्ट ऑफ द टाउन्स में जो रेवेन्यू हम जनरेट करते थे मुख्तलिफ मद्दात में, ये डीएमसी और जो टीएमसी, ये तकरीबन साल में वो हमने 2 महीने में ले लिया। पार्क्स बनने शुरू हो गए, पैचवर्क होना शुरू हो गया है, ठीक है, रोशनियां बढ़ना शुरू हो गई हैं, सफाई सुथराई का निज़ाम हमारे पास नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर काम कर रहा है तो क्या कर रही थी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने, क्यों उसको सिंध के तहत किया? सीवरेज का मसला ये कि वाटर बोर्ड के तहत है, वाटर कॉर्पोरेशन हो गई, अब मेयर उसका चेयरमैन है, उसके बावजूद हम टाउन के बजट को जनरेट करके बहुत सारे छोटे छोटे सीवरेज के काम कर रहे हैं। बड़े काम तो वाटर कॉर्पोरेशन को करना है, विल हो ना तो बहुत कुछ हो सकता है। जो गाड़ियां खड़ी हुई थी ना ईंटों पर और ब्लॉक्स पे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको सड़कों पे लाना शुरू कर दिया। हर टाउन में 5-5, 6-6 गाड़ियों को हम ऑन रोड ले आए इन्हीं वसाइल में। कुछ भी नहीं है हमारे पास, 2-2.5 महीने हुए, तो जब हम ये कर सकते हैं, तो जब सिंध हुकूमत में हमारा ये कलीदी किरदार होगा। देखिए 47 सीटें कम नहीं होती इस शहर। एमक्यूएम को जो भारी भारी मैंडेट मिलता था ना, तो 50 सूबाई सीटें बन जाती थी इनकी कराची हैदराबाद से मिलकर, 25 कौमी की बन जाती थी और 8 सेनेटर होते थे। ये मैंडेट जमात इस्लामी को एक मरतबा ये शहर दे दे, मैं देखता हूँ कौन सी पीपल्स पार्टी है जो शहर का हक मारती है। अभी तो देखें, अभी तो ये मैंडेट मिलेगा जमात इस्लामी को, अल्लाह ने चाहा तो ये इसका एक भारी मैंडेट मिलेगा जमात इस्लामी को इंशाल्लाह। इसलिए कि लोगों के पास चॉइस ही कोई नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊं, कोई चॉइस नहीं है। आप बिल्कुल, अभी तो खैर आप सहाफी हैं, आप हमें राय ना दें, लेकिन अपने दिल से पूछें, जब आप बैलेट वोट डालने के लिए जाएंगे, आपके पास इस कराची में कोई चॉइस है ईमानदाराना तरीके से? आपके पास चॉइस ही नहीं है सिवाय इसके आप तराजू पे जाएं, वरना घर बैठ जाएं। तो घर नहीं बैठना है, निकलना है और वोट डालना है, और इन सब से इंतकाम लेना है जिन्होंने हमारा रास्ता रोका, जिन्होंने हमें डेवलप नहीं होने दिया। स्टेटमेंट जो पिछले दिनों आपने दी कि पुलिस में कराची की यूथ को लेकर आएंगे, तो वो कैसे पॉसिबिलिटी होगी? देखें ना, जब हम देखें एमक्यूएम के पास मैंने इतना बड़ा मैंडेट आपको बताया, तो ये तो अपनी चीजें नहीं मनवा सके ना। इनको चूंकि इनके अहदाफ बहुत छोटे थे, इनको अपना ही कुछ हिसाब किताब बनाना था। हमारे अहदाफ में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे एक मेंबर को भी कुछ नहीं चाहिए इंशाल्लाह। एक पाई की करप्शन नहीं करेंगे, ना करने देंगे किसी। जब हमें खुद कुछ नहीं चाहिए तो अब हम और मांगेंगे क्या? यही मांगेंगे ना, सरकारी मुलाजमतें दो, मुकामी पुलिस लाओ, अफसरान इसमें भर्ती करो, पुलिस में इस्लाहात करो, सेफ सिटी प्रोजेक्ट करो, पानी का मंसूबा मुकम्मल करो, के इलेक्ट्रिक माफिया से निजात दिलाओ, गैस का मसला हल करो। हमें लाइट रेल सिस्टम चाहिए, ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन से मसला हल नहीं हो रहा, मसला बढ़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, बेड़ा गर्क हो गया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये सब काम ही करवाएंगे ना, और इन्हीं लोगों से करवाएंगे जो भी हुकूमत में आ रहा होगा, तो वो हमें इग्नोर नहीं कर सकेगा। कराची को ऐसे कैसे हुई? कराची बिक जाता था, कराची से सौदागरी होती थी, कराची लुट जाता था, ये जालिम खा जाते थे, अब कराची को कोई खा नहीं सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान साहब आपके वक्त का। तो जिस तरह से आपने इस हल्के के उम्मीदवार, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, आपने गुफ्तगू सुनी, और साथ ही साथ हमने मसाइल पर भी बात की, और वो इलाके, वो गलियां देखी हमने जहां पर लोग रह रहे हैं और इसी गंदे पानी में और इन्हीं मसाइल के साथ रह रहे हैं। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को इस हल्के से कौन मैदान मारता है। हाफिज साहब भी पुरुम्मीद हैं कि वो इस हल्के से जीतेंगे, और पीपल्स पार्टी भी, और साथ ही साथ एमक्यूएम क्या करने जा रही है वो तो वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।